हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा पूरा परिवार बहुत ही स्वस्थ हेल्दी है और माता रानी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। यहाँ पर मैं बैठी हूँ अपनी किचन में, वो तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और अभी समय हो रहा है दोपहर का। और वैसे तो मैंने भी कुछ दिनों पहले ही सफाई करी थी। एक मन तो बोल रहा था कि रहने दूं। अभी तो करी थी सफाई किचन की, निकाल के सारे सामान कुछ दिन पहले। और एक मन कह रहा है दीपावली है, फिर से कर लेती हूँ। ये पागलपंती ही होती है ना। दीपावली पे ऐसा लगता है कि उसके कुछ दिन पहले सबकी सफाई फिर से होनी चाहिए, भले ही कुछ दिन पहले मैंने करी हूँ। तो मैंने कहा चलो कर ही लेती हूँ, मन बार बार पछताएगा, क्या फायदा है। तो आज मैं कर ही लेती हूँ। मैं यहाँ पे अभी दोपहर में खाना चढ़ा दिया था, कुकर में दाल बन गई है। और तब तक मैंने कहा एक नीचे का सामान निकाल के साफ कर लेती हूँ, फिर खाना पीना होने के बाद तब मैं दोपहर में खाने के बाद फिर ऊपर वाला कर लूँगी। और आज मैंने पर्दे वगैरह भी, सोफे के कवर वगैरह तो कल शाम को धुले थे, वो डाले सूख जाएंगे। तो आज पर्दे वगैरह धुल के सोच रही हूँ निपटा दूँ। आज और कल में मैं सारी सफाई निपटा दूँ, क्योंकि आज है दिन सोमवार। आज दिन सोमवार है और कल मंगलवार। मैं सोच रही हूँ आज से कल में मैं सारी सफाई निपटा दूँ। और अच्छा ऐसा होता है, मेरे साथ में होता है, आप लोगों के साथ होता है या नहीं बताइएगा, कि जब तक सफाई ना कर लो, जब दीपावली आती है, त्यौहार आता है, वैसे तो हम जो करते हैं, लेकिन जब इस पे नहीं करते हैं तो एक बेचैनी सी रहती है, संतुष्टि ही नहीं मिलती है जब तक कि हम सारी सफाई कर न ले, एक एक चीज़ की चमका न ले, निकालें, पोछें, झाड़ें, उसके बाद उसे रख दें। धुलने वाली चीज़ें धुलाई हो जाती हैं, जाला मारना, कपड़े धुलने, उसके बाद हर कोने कोने मतलब सामान हटाओगे अगर, जैसे हम नीचे कोने कोने में सारे सामान रखे ना, उनको हटा के जब साफ़ करेंगे ना तो ज़रूर गंदगी निकलती है। तो यही होती है हमारी दीपावली की मेन सफाई। तो ये सब मैंने कुछ दिनों पहले। और एक चीज़ होता है, जैसे हम डिब्बे वगैरह बीच बीच में धुलते रहते हैं तो आसान हो जाता है काम। तो मेरा यही था कि मैं जो बीच में आटे की टंकी, चावल की टंकी और डिब्बे वगैरह थे जो खाली होते रहते थे, धुलती रहती। तो इस टाइम पे क्या होता है, जल्दी किस लिए हो जाती है कि निकालना है आपको, सारे पोंछने हैं ऊपर से और उनको फिर रख देना है। ये नहीं कि अंदर से भी धुलना, सुखाना, फिर वो ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा मेहनत भी लगती है। ये इससे बस ये चीज़ मैं करी रहती हूँ, थोड़ा सा कम समय लगता है। और उसके बाद फिर खाना यहाँ पर बनाया है, ये ड्यूटी से आ गए हैं तो बस सब लोगों का खाना निकलेगा। देव, दीपू, दीक्षा सभी आ गए हैं। ये टाइम ऐसा होता है कि सब आ गए हैं तो सबको बस खाना दूंगी। खाने पीने के बाद फिर पहुंच गई हूँ छत पे। और यहाँ पर ये सोफ़े के कवर वगैरह कल ही धुल दिए थे। सबसे ज़्यादा कपड़े धुलाई में मेहनत लगती है, मुझे ऐसा लगता है। कपड़े धुल धुल के तब लगता है एक काम बड़ा काम हो गया, जब सारे कपड़े, घर के कपड़े, हर चीज़, चादर हो गए, बेडशीट, कवर वगैरह हो गए, पर्दे हो गए, डोर मैट हैं, सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही। लेकिन इकट्ठा एक दिन में तो नहीं हो सकता इतना सारा, इसलिए मैं 2-3 दिन में वाशिंग लगा के करके 2-3 दिन के अंदर सारी धुलाई कर रही हूँ। तो जैसे कल बहुत सारे कपड़े कल धुले थे, तो आज ये पर्दे वगैरह सारे निकाल लिए हैं तो इनको धुल लूँगी। और इस टाइम में शाम को इसलिए धुल रही हूँ कि सुबह टाइम में थोड़ा सा बहुत सारे मतलब नहाना धोना, पूजा पाठ और भी मतलब होते हैं ना सुबह के टाइम में जैसे ज़्यादा काम, इसलिए मैंने क्या किया है, शाम के टाइम में धुलना शुरू किया है कि शाम को कोई इतना काम नहीं रहेगा। तो मैं कपड़े लगा के 1-2 घंटे जो भी लगेंगे कपड़े धुल लूँगी। और ये जितने भी टेडी बियर थे, गुड्डे गुड़ियाँ हैं ना, ये भी बस इस समय मतलब जैसे दीपावली आती है तो जितने फूल वगैरह, फ्लावर्स वगैरह हैं, ये गुड्डे गुड़िया हैं, एक एक चीज़, मेरी आदत है कि एक चीज़ जब तक धुल ना लूँ, कर ना लूँ। मेरी क्या, आप लोगों की भी यही आदत होगी। दीपावली ऐसा त्यौहार ही है कि साफ़ सफाई बिना करे चैन ही नहीं मिलेगा। और यहाँ पर मैंने बना ली है गर्मा गर्म चाय। तो मेरा काम थोड़ा आसान करने के लिए कि शाम को नाश्ता मतलब बनाने का, वैसे भी जब ज़्यादा काम साफ़ सफाई वगैरह हो तो ये काम मतलब थोड़ा सा एक आध चीज़ स्किप हो जाए तो चलेगा। जैसे शाम के टाइम में कभी थक गए तो खिचड़ी बना लो। और शाम का नाश्ता आज बाहर से ही आ गया है। क्या हो रहा है, क्या मून से बड़ा होगा ये पक्का। प्लूटो आज इसकी माँ आई थी बहुत दिनों के बाद, मिस कर दिया आपने।
मिस कर दिया। मैं नीचे थी, ये लोग यहीं उसी के साथ थे, मैं लेके आई थी, लेकिन जैसे ही इसको देखा, प्लूटो को देखा ना, वैसे ही वो भाग गई। ये लोग प्लूटो को बुलाए, वो आया मून, प्लूटो, फिर मून भाग गई, प्लूटो रह गया। क्या नाम है। मैंने यहाँ पे सारे इकट्ठा कर लिए कपड़े। मौसम बढ़िया है, सुहाना है मौसम शाम का। अब तो हल्की हल्की ठंड, शाम मैंने स्वेटर फुल पहन रखी हूँ ताकि ठंड ना लगे। छोड़ दो से, चलो ज़्यादा धुल लेती हूँ भैया, कपड़े धुल लूँ, नहीं अभी ये चिल्लाने लगते हैं। पतिदेव बोलते सुबह धुला करो, क्यों शाम को धुलती हूँ, और सुबह और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं सोचती शाम को धुल के रखी रहूँगी, सुबह उठते ही डाल दूँगी। चाय रख के आई थी, चाय पापा भी पिए नहीं थे। और ये जो छोटा सा शेर सा बना हुआ है ना, शेर है ये, टाइगर शेर जो भी है, इसको वो प्लूटो जो है उसको दिखा रहे थे ना, और बाकी टेडी बियर से किसी से नहीं डर रहा था, लेकिन उसको जब उसके आगे करते थे तो डर के भाग रहा था। तो दीक्षा दीपू को बड़ा मज़ा आ रहा था उसको डराने में, उसके साथ खेलने में। गिफ्ट मंगाए हैं, गिफ्ट अपने कैरेट पापा के लिए गिफ्ट। जरूरी होता है क्या कुछ होना? खोलो नीचे से लेकर आए कि पापा को देंगे, पापा ही खोलेंगे, और पापा खोलना ही नहीं चाह रहे। क्या लिख, क्या है इसको देने से क्या फायदा? मतलब तुम लोग क्या लेके आए बताओ? पानी की बोतल। तो ये तीनों बच्चों ने मेरे मिल के ना अपने पापा के लिए अपनी जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से ये ऑर्डर करके मंगाया है पानी पीने के लिए। जैसे ये बॉटल वगैरह लेकर जाते थे तो वैसी बॉटल लेके चले जाते थे जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की होती थी ना पानी पीने के लिए। तो ये बोले कि ये वाली मंगाते हैं, पापा इसको ले जाएंगे। ये 2 लीटर की है और अच्छी है, इसका प्लास्टिक वगैरह अच्छा है। बस इसका एक ही चीज़ मुझे डर लग रहा था, जो इसका ऊपर लॉक बना हुआ है। और बॉटलों में सबसे छोटी वाली तो काफ़ी छोटी है, और ये 3 बॉटल हैं तो बीच वाली ठीक है, और ये सबसे बड़ी वाली जो है 2 लीटर की ये भी ठीक है। बस एक है कि अगर पाइप वगैरह भी लगे हैं, लॉक ना ख़राब हो, बस इसी चीज़ का है। बाकी सारा कुछ अच्छा है। आजकल ऐसी बॉटलें चल रही हैं ना, तो गिफ्ट किए हैं अपने पापा को मंगा के कि पापा भी इसमें आज से पानी लेकर जाना। तो बच्चे अगर कुछ सोचते हैं तो अच्छा लगता है ना, कि चलो अब इतने समझदार हो गए हैं कि माँ बाप के लिए अपने से उनको लगता है कि ये चीज़ मम्मी पापा को मंगाएं दें। और सोफ़े के कवर वगैरह चढ़ाने थे तो दीक्षा देव ये लोग मिलकर, मैं कपड़े धुल रही थी ऊपर, तो उन्होंने कवर वगैरह लगा दिया था। और उसके बाद मैं नीचे आई हूँ तो यहाँ पर खाना बनाने में लग गई हूँ बहुत जल्दी क्योंकि अभी मुझे मार्केट के लिए भी निकलना था। तो ये हुआ कि खाना बना खा के तब निकलेंगे, ताकि फिर लौट के, मतलब अगर हम मार्केट चले जाते हैं और फिर आके करते बहुत ही लेट हो जाता है। तो इस जल्दी में मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी फटाफट बनाई है और आटा दीक्षा ने लगा दिया है, तो मैं रोटी बना लूँगी। मैं यहाँ पर बना रही हूँ लिस्ट राशन ले आने की, और लिस्ट वगैरह बना के रख दी है, और उसके बाद रोटियाँ सेक के बस खाना दे दिया है सबको। और खा के हम 8 बजे तक, मतलब मार्केट में उस टाइम में थोड़ी कम भीड़ हो जाती है, इसलिए हम थोड़ा लेट जाने की सोच रहे हैं। और आजकल त्यौहार है तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, तो 8 बजे से थोड़ा कम होने लगती है। हम 8 बजे यहाँ से घर से निकल रहे हैं। और ये जब से रैक आगे है, बढ़िया चप्पल जूते बाहर से दिखते नहीं हैं और आराम से बंद रहता है, अच्छा लगने लगा है। मतलब बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि चलो ले लें, कोई भी चीज़ जब समय आता है तभी होता है। हम कितना भी कोई चीज़ प्लानिंग बनाएं लेने देने की, पर वो होता तभी है जब उसका समय आता है। और यहाँ पर पूरा मार्केट धीरे धीरे एकदम सज रहा है दीपावली के लिए। इतना हर चीज़ सजाने वाले से लेकर लाइटिंग वगैरह, रंगोली का ये जो मिलता है ना, तो ये जहाँ पे हम राशन का सामान लेते हैं वहाँ पर ये रंगोली के पैकेट आए हुए थे, जिनमें कलर बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे थे। मैं कही अभी लेते चलते हैं, क्योंकि बाद में क्या होगा, कलर भी छट जाते हैं, लोग लेकर चले जाते हैं, एकदम से हम लास्ट में लेते हैं। तो जितने भी कलर हैं इसमें सारे ही थे, तो मैंने अपने मर्ज़ी से इसमें से सारे जो भी अच्छे लगे कलर ले ली हूँ। दीपावली की एक तरह से तैयारी चल ही रही है, साफ़ सफाई के साथ जो चीज़ें। अब यहाँ से मैंने चढ़ाने वाले जो सामान लेते हैं ना, लाई, वो धान वाली लाई बोलते हैं, अपने यहाँ लावा बोलते हैं,
वो वाला सब कुछ मैंने पूजा का सामान भी लिस्ट में बना लिया है। तो ये मोमबत्ती, कैंडल्स वगैरह सारा ही चीज़ लिया। तो लिस्ट दे दी थी मैंने सामान की, वो लिस्ट दे के फिर निकालते हैं वो सामान। और तब तक हम पहुंच गए हैं सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए। पकड़ो, मैं पैसे निकाल के देती हूँ, इसी बैग में डलवा दो, पॉलीथीन मना कर दो ऐसे डाल दो। सब्जियाँ ले ली हमने, लेकिन लाइट जैसे ही मंडी में आए वैसे लाइट चली गई थी तो अंधेरे में फिर से छाटते हैं। अब कहीं ना सेब छाटते, चलो अंधेरे में ही हमने सेब लिया, कह रहे चलो सेब देखते कहीं ख़राब तो नहीं है। और ले ली सब्जियां ले ली और लिस्ट दे दिया था हमने राशन वाली दुकान पे, उन्होंने सामान निकाल रखा होगा। यहाँ से जाएंगे सीधे सामान उठाएंगे और चलेंगे घर, क्यों जी। तो अब बहुत कम लोग इस तरह से सामान लेते होंगे ना कि लिस्ट दे दो। बनिया की जो पहले कहते थे तो बनिया की दुकान है, वो सब कुछ तौल तौल के बांध के देते हैं। अब तो सब पैकेट वाला आता है, तो यहाँ पर वैसे ही देते हैं खुला वाला सामान, मतलब तौल तौल के, लेकिन सामान अच्छा रहता है। बहुत ही पुरानी दुकान है हमारे यहाँ की, यहाँ पे हम यहीं से सामान ले आते हैं और सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, सही रेट पे मिल जाती हैं। तो बस फिर आदत, तो फिर जहाँ से लेने लगो तो वहीं से, इसीलिए हम, मॉल तो बहुत खुल गए हैं हमारे मार्केट में यहाँ पे जब हम जाते हैं, लेकिन मॉल जाने की बजाय हम यहीं से जाके सारा सामान ले आते हैं। तो बस आते ही देव को बुला दिया था सारा सामान ले जाने के लिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? देव पेज मिला, पेज लिए दे तू, उसी में था राशन वाली बोरी में, उसी में डाल दिया था मैंने। आपने पूछा पर जवाब नहीं सुना। सुन लिया, तैयारी कर रही हूँ पेपर की, मेरे कान चलते रहते हैं। 9:30 बजने वाले, 9:25 हुए हैं। सामान वगैरह लेकर सब आ गए हैं हम, सब्जी राशन सब कुछ आ गया है। जो फ़ोन किया तो पेज भी ले आई थी मैं, कर लो भैया। अब जल्दी से राशन वगैरह कल रखा जाएगा, ब्रश करूँगी, दूध दूँगी इन लोगों को और सोएंगे भी। यहीं थैला रखा हुआ है और थैला सब्जी वगैरह अंदर चला गया। प्लूटो आ गया है, देखो आके यहाँ बैठा हुआ है, ये देखिए, ये पेन तो मेरा था, ये देखिए प्लूटो, प्लूटो। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो बस सुबह हो गई है और यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज करी है अभी, और दीपू को उठाया था, पेपर है तो पढ़ने के लिए, तो यहीं आकर बैठ गई हैं। और एक कमेंट आया था कि आप बेडशीट कितने दिन में चेंज करते हो? तो बेडशीट मैं हफ्ते में चेंज करती हूँ, और कभी कभार ऐसा होता है चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, मेरा हफ्ते में ही, गर्मियों में थोड़ा हो जाता है, कभी कभी जल्दी भी चेंज कर देती हूँ 2-3 दिन पे भी, नहीं अक्सर का यही रूटीन है मेरा कि 1 हफ्ते में चेंज होती है मेरी बेडशीट। ठंडियों में भी यही, गर्मियों में भी यही, और चल जाता है, इतना तो है नहीं। जब बच्चे छोटे रहते हैं ना तो ज़्यादा गंदी होती हैं बेडशीट वगैरह, जब बड़े बड़े हो गए हैं तो फिर उतनी गंदी नहीं होती, तो रोज़ रोज़ धुलना बेकार है, फालतू का। मतलब मुझे लगता है हफ्ते में ठीक रहता है। और यहाँ पर शाम को हम मेथी लेकर आए थे, तो मैं आने के बाद ना शाम को ही इसको धुल के साफ़ करके रख दी थी, ताकि सुबह मुझे जब बनाना हो बच्चों के लिए तो जल्दी से बन जाए। तो यहाँ पर मैं आज मेथी की पूड़ियाँ बनाने की सोच रही थी, तो रफली काट लिया था, उसके बाद ये जार में डाल दिया है और इसमें हरी मिर्च काट दे रही हूँ और लहसुन। अच्छी लगती है मिर्ची लहसुन आप स्किप कर सकते हैं जिसे नहीं पसंद हो लहसुन, बाकी आप लहसुन डाल के ये पूड़ियाँ बनाइएगा, काफ़ी टेस्टी लगती हैं। शायद बहुत लोगों ने तो बना भी रखी होगी। तो यहाँ डाल के 1 कटोरी मैंने इसमें भर के पानी डाल दिया था। ये जल्दी हो जाता है। जब मैं पराठे बनाती हूँ तो उसमें एकदम बारीक काट के बनाती हूँ, और जब पूड़ियाँ बनाती हूँ तो पीस के बनाती हूँ। तो अजवाइन ख़त्म थी डिब्बी में, तो अजवाइन डाला, बस आटा ले लिया है, आटे में थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा 2 चम्मच आप तेल, घी, रिफाइंड कुछ भी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए स्वादानुसार, और उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद ये जो पीसा है हमने, ये इसमें पानी डाल के बस ये डाल दिया है और इसको गूंद लेना है। और ये जो जार में लगा हुआ है ना, इसमें भी मैं पानी डाल के आटा गूंद लूँगी, वो साफ़ भी हो जाएगा और हमारा आटा भी गूंद जाएगा। और ये मेथी की बढ़िया सी फटाफट, आज मैं दीपू सब स्कूल जाएंगे। दीपू तो नहीं लंच बॉक्स लेके जाती क्योंकि पेपर होने के बाद छुट्टियां हो जाती हैं, तो दोपहर में ही आ जाती 12 बजे तक। देव थोड़ा लेट आएंगे, टाइमिंग भी लेट हो गई स्कूल की, जैसे पहले जल्दी जाना होता था 7, 7:15 निकलते थे, अब 8, 8:15 तक निकलेंगे ये लोग। तो बस उनके लिए लंच बॉक्स बना रही हूँ।
ये पूड़ियाँ बस बेलते जाइए, छानते जाइए, बहुत ही अच्छी क्रिस्पी करारी टेस्टी बनती हैं ये मेथी की पूड़ियाँ, और इतनी आसान होती हैं। ठंडियों में तो जितना हो सके उतना खाइए पराठे पूड़ी इनके, और हेल्थ के लिए भी अच्छी होते हैं। हरे साग, वैसे ये बच्चे मेथी वाला साग बिल्कुल नहीं खाते हैं, थोड़ा हल्का कड़वा सा आता है ना, और जब मैं पूड़ी या पराठे में बना देती हूँ तो सब बड़े स्वाद से खा लेते हैं। चाय से भी खा सकते हैं, दही से खाइए, लंच बॉक्स में दे दीजिए, सॉस वगैरह से, जिसको जैसा पसंद हो उस हिसाब से आप खा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर विदा करने के लिए आ गई हूँ, बच्चों को अपने विदाई करके फिर चलूँगी। तो अभी मैंने और भी बहुत सारे काम सोच रखे हैं, इनको भेजने के बाद अब लग जाऊँगी काम में। नाश्ता मेरा इन लोगों को देने के बाद बस यहाँ पर मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ। कहेंगे कितने कपड़े धुलती हूँ, तो आजकल बता दिया आप लोगों से पहले ही कि मेरा डेली ही एक तरफ से सारे, जब तक पूरे घर के जो मुझे लगते हैं वो सारे धुल नहीं लूँगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और अभी देखो दीक्षा जा रही कॉलेज, मैं यहीं थी ऊपर ही, तो आदत है बच्चों की बिना पैर छुए नहीं जाना। तो दीक्षा को मैंने यहीं से ऊपर से बाय भी बोल दिया था, लेकिन वो बोली बिना मम्मी आपसे मिले मुझे सुकून नहीं है, जाने से पहले मिलकर ही जाऊँगी। तो दोपहर का समय हो रहा है अभी, और आज दिन मंगलवार है, और आज का व्लॉग आप लोग को आज ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ठेली में लेकर जा रहे थे रंगोली बनाने का सामान, पूरा दीपावली के लक्ष्मी गणेश गुल्लक वगैरह बहुत सारी चीज़ें ले रखे थे, बहुत सुंदर भी लग रही थी। तो इनका कहना है कि दुकान की बजाय यहीं से ले लो, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं ठेली लेके, गरीब लोगों से लेना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपका मन है तो यहीं से ले लेते हैं। तो बस मैं भी आ गई थी लेके, दीपावली की भी तैयारी मेरी हो जाएगी। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करने का समय आ गया है, आप लोगों से विदा लेने का। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और दीपावली खूब बढ़िया मनाइए। सफाई अभियान करते करते हम लोगों की कमर टूट जाती है, हालत बुरी हो जाती है, लेकिन सुकून जब मिलेगा जब दीपावली बीत जाएगी तब। जैसे ही दीपावली का त्यौहार बीतेगा तब सारी थकान हम लोगों की दूर होगी।